हेलो दोस्तों, मैं हूं एक किसान का बेटा और मेरा नाम है हरिओम। और मैं आपको बताता हूं आज कि किसान की फसल कैसे बर्बाद हो जाती है बारिश के कारण। किसान जो भी फसल करता है वो जो बारिश होती है उसके कारण किस तरह से बर्बाद हो जाती है। तो आइए देखते हैं। मैंने खुद की है यहाँ पर गोभी की पौध नर्सरी में। तो जो उपजी थी जब कैसी थी और अब कैसी है बारिश के बाद में, तो देखते हैं। करीब 8-10 दिन तो हो गए बारिश को। तो देखो दोस्तों, देखो ये रही पौध और इतनी बारिश हुई है, इतनी हुई है कि देखो ये गोभी के पेड़ हैं नर्सरी में। तो ये बारिश के कारण इतना ऐसे नुकसान हुआ है कि इतना घना था ये कि मानो लगभग 1 एकड़ के लिए तो हो ही जाता। और बारिश के बाद में ऐसा हो गया है। अब मैं बता दूं आपको कि कितना था। तो मेरे पास इससे पीछे की भी पौध है नर्सरी में, मैंने भी की है। तो देखो ऐसी थी वो, और ये छोटी थी इसलिए नहीं मारी गई। देखो इतना घना था। और वो है कैसी, और ये ऐसी हो। देखो ये है ये। और बारिश का इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है कि बहुत। और लोग कहते हैं कि जब पौध मारी जाती है तो बाज़ार में गोभी भी कम आती है और उन्हें महंगा भी ख़रीदना पड़ता है। जो कम होगी तो महंगी होगी और ज़्यादा होगी तो सस्ती होगी। तो यही कारण होता है इस महंगाई का और सस्ताई का। आप तो बोल देते हैं कि हमको गोभी मिल रही है 40 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। मगर ये सामने जो पौधा है आप तो देख ही रहे हैं, जब इतने खेतों को हो जाएगी तो फिर सस्ती रहेगी। अब ये मारी गई है तो आपको महंगी तो मिलेगी। और आप सब बोलते हैं कि महंगी है महंगी है। अब बताओ कि किसानों को क्या मिल रहा है। अभी तो ये नर्सरी में है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि मैंने अभी आपको पौध दिखाई थी मेरी नर्सरी में, तो कितना नुकसान हुआ बारिश के कारण तो आपने तो देखा ही होगा। और इसे तो अभी धरने की बात है, अभी तो ये खेत में रखी जाएगी। तो वो भी अभी बारिश के कारण उसमें भी घास हो गई है खेत में। तो चलो वो भी दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि ये देखिए ये खेत है और ये बारिश के कारण इसमें देखो किस तरह की घास हो गई है। देखो अभी ये मतलब बारिश गीला था, अब ये ओट आएगा और फिर जब ये जुतेगा, जब इसमें इसके लिए बेड या जौरे जो भी हैं वो बनेंगे। पहले ये जुतेगा उसके बाद में बनेंगे। और देखो ये भी हमारी पौधी किस तरह की है, कुछ नहीं है इसमें बस। और इसमें घास हो गई है। और इधर ये दूसरा खेत है, इसमें हमने दवाई लगा दी है। इसके लिए अभी हम बोएंगे बीज, मगर अभी फ़िलहाल में इसी के लिए अगर इसमें हम घास की दवाई लगाते हैं तो उसका जो असर है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। इसी कारण हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इसमें छिड़काव भी कर दें और इसकी जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाए। तो क्योंकि हमारे पास पौध तैयार है और इसके लिए बारिश को थमना होगा। 8 दिन तो हो गए करीब। तो इसके लिए अब बिल्कुल इसे जाना होगा, तब ये रखी जाएगी। क्योंकि ये जुतेगा, फिर इसके बेड हैं जौरा हैं जो भी हैं वो बनेंगे, फिर उसके बाद में ये बनेगी। तो चलिए दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए इतना ही है। तो जय हिंद।